गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नालायक। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं मुझे? यस, क्या सभी नालायक मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस यस। सब लोग कैसे हैं? एकदम मजे में। एक नंबर, गुड गुड। चलो शुरू करो बच्चा लोग। चलो नालायक, लेट अस स्टार्ट। चलो शुरू करो बच्चा लोग। बेटा मुझे बताओ आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं? बेटा मुझे बताओ आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे? फर्स्ट लेक्चर जो परसों हुआ था, कितने बच्चे फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे? ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट लेक्चर नहीं थे? जरा फटा बता दीजिए मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो नालायक लोग फर्स्ट ईयर नहीं थे, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा जी। फर्स्ट लेक्चर में ज्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ा था, बस थोड़ा थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। मैं फटाफट एक 5 मिनट के अंदर, बेटा फटाफट में 5 मिनट के अंदर जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको डिस्कस करता हूं, और उसके बाद हम लोग बेटा जी मेन पार्ट शुरू करेंगे। इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट, सबसे मेन लेक्चर बेटा आज से अभी स्टार्ट हो रहा है। यस, आई होप आप सब लोग एकदम जोश में, सब एकदम एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। ओके चलो नालायक शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने बेटा टॉपिक शुरू किया। टॉपिक का नाम क्या है बना लायक? अंडर राइटिंग। टॉपिक का नाम बच्चों क्या देखिए? अंडर राइटिंग है। टॉपिक का नाम ही क्या बेटा? अंडर राइटिंग टॉपिक का नाम है। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग एंड हु इज द अंडर राइटर। देखियो यार, जब भी किसी भी कंपनी को शेयर बिकवाना होता है, जब भी किसी कंपनी को शेयर बिकवाना होता है, तो बट ऑब्वियस यार कंपनी वालों को इतना नॉलेज नहीं होता है। कंपनी जो डायरेक्टर्स बोलो, राइट ना, कंपनी के जो प्रमोटर्स बोलिए, या फिर कंपनी जिसने कंपनी का विजन देखा, राइट ना, उस बंदे के पास बिजनेस का नॉलेज तो होता है, बट शेयर कैसे इश्यू करना चाहिए, पब्लिक से कैसे पैसे कैसा रेस करना चाहिए, उसका नॉलेज नहीं होता है। तो भाई साहब अकेला बंदा यहां पे पब्लिक से शेयर ला नहीं सकता। अकेला बंदा बच्चों देखो पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकता। ओके, अकेला बंदा बच्चों पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकता। इसके बेटा जी सिंपली क्या होता है? इसके लिए सिंपली क्या होता है? ओके, तो बेटा जी क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि इस केस में कंपनी क्या करती है? अगर कंपनी के लिए शेयर इश्यू करना, बेटा कंपनी के लिए अगर शेयर इश्यू करना, अगर कंपनी के अगर ये बस की बात नहीं है, तो बट ऑब्वियस है बेटा जी कंपनी क्या करेगी? बट ऑब्वियस है बेटा कंपनी क्या करेगी? कंपनी कुछ लोगों को अपॉइंट करते, कंपनी विल अपॉइंट सम पीपल। कंपनी को बोलते भाई साहब एक काम करो, भाई साहब एक काम करो, आप हमारे कंपनी के शेयर्स बेचो, आप हमारे कंपनी के शेयर्स बेचो, राइट ना। और अगर आप हमारे कंपनी के शेयर्स बेचोगे, हम आपको क्या देंगे? कमीशन। तो कमीशन के लालच में कंपनी के शेयर्स दो लोग बेचते। मैं दोबारा बता रहा बच्चा लोग, अगर कंपनी को अपने शेयर्स बेचने, तो कंपनी कुछ लोगों को अपॉइंट करते कंपनी के शेयर बेचने के लिए। तो कंपनी कैन अपॉइंट 2 पीपल। वन इज ब्रोकर, नाम तो सुना होगा, हर जगह पे होता है। किसी को फ्लैट बेचना होगा तो ब्रोकर होता है, ऐसा सुनो, किसी को गाड़ी बेचने तो क्या ब्रोकर होता है। तो कंपनी को अगर अपने शेयर बिकवाने, उसके लिए क्या ब्रोकर होता है। और कंपनी के केस में ब्रोकर के साथ में और एक बंदा होता है जिसका नाम होता है अंडर राइटर। जिसका नाम क्या था? अंडर राइटर। अब देखिए भाई साहब, ब्रोकर और अंडर राइटर में दोनों में समानता क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? भाई साहब ब्रोकर और अंडर राइटर दोनों का भी काम क्या होता है? शेयर बेचना। दोनों का काम क्या है? शेयर बेचना। और दोनों भी काम किसके लिए करते हैं? कमीशन के लिए काम करते हैं। बट डिफरेंस ये है,
अंडर राइटर आपको कमिटमेंट देता है, अंडर राइटर आपको कमिटमेंट देता है कि भाई साहब अगर आपके कंपनी के शेयर नहीं बिकते, अगर भाई साहब आपके कंपनी के अगर शेयर नहीं बिकते तो बचे हुए शेयर हम खुद लेंगे। अगर आपके कंपनी के शेयर नहीं बिकते तो बचे शेयर हम खुद लेंगे। मान लो यार, अगर असल जिंदगी में ऐसा होता था, कितना मस्त होता था। मान लो अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, मान लो गाड़ी बेचनी है, आपने बंदे को बोला भाई तू गाड़ी बेच के दे, और तू अगर 2 महीने गाड़ी बेच नहीं पाए ना, वो गाड़ी तुझ खरीद लेने का। कितना मस्त है, टेंशन खत्म बेटा, हाँ कि नहीं बेटा। पर ऐसा असल में होता है क्या बेटा? नहीं है। ब्रोकर क्या बोलता है, मैं बेच के दूंगा, बिका तो कमीशन लूंगा और नहीं बिका तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बट अंडर राइटर ऐसा नहीं होता भाई साहब। अंडर राइटर बहुत ही ईमानदार होता है। वो क्या बोलता है, आपके कंपनी के शेयर में बिकवा के दूंगा। मान लीजिए आपके कंपनी के 1000 शेयर है, मान लीजिए आपके कंपनी के 1000 शेयर से वो बोलता है मैं 1000 शेयर बिकवा के दूंगा। हो सकता है कभी कभार पब्लिक कम शेयर ले सकते हैं, उसने पब्लिक को ऑफर दिया कि शेयर्स लो, उसने बिकवाने थे 1000 शेयर। मान लीजिए पब्लिक ने लिए सिर्फ 900 शेयर, 100 शेयर नहीं बिके, तो बट ऑबे से बचे 100 शेयर कौन लेगा? अंडर राइटर खुद लेगा। तो इनके ऑफ अंडर राइटिंग रिमेनिंग शेयर अंडर राइटर खुद लेता है। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो जो नालायक लास्ट लेक्चर में नहीं थे, सबको अंडर राइटिंग का बेसिक थीम समझ में आ रहा है क्या? ओके, सिंपल मतलब क्या है? अंडर मतलब क्या आता है? जो बंदा कंपनी के शेयर बिकवाता है, ही इज कॉल्ड एज अंडर राइटर। इस चैप्टर में हमको बेसिकली क्या पढ़ना भाई साहब, कि अंडर राइटर को कितने शेयर खुद लेने पड़ेंगे। अरे बट ऑब्वियस है, वो जो शेयर बेच नहीं पाया, जो शेयर वो बेच नहीं पाए, खुद को लेने पड़ेंगे। तो जितने शेयर अंडर राइटर को खुद लेने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नेट लायबिलिटी। क्या बच्चा लोग? नेट लायबिलिटी। तो कोई अगर पूछेगा अंडर राइटर की नेट लायबिलिटी क्या, हम लोग बोलेंगे भाई साहब जितने शेयर वो बेच नहीं पाए उतने शेयर उसको उठाने पड़ेंगे, वही तो उसकी क्या है? लायबिलिटी। सबको झेप रहा है नालायक, बोलो यस और नो। ओके, वॉइस क्रैक हो रही, जस्ट 1 मिनट। पर वॉइस क्रैक हो रही क्या? साउंड क्लियर है? नहीं क्रैक हो रहा ना? चलो, कुछ बच्चे मुझे बोले वॉइस क्रैक हो रही है। साउंड को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते, चलो इसके ऊपर। अब देखिए नालायक, ओके अब ध्यान सुनना। मान लीजिए अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, प्लीज सुनना अच्छे से। मान लीजिए एक कंपनी को ना 1000 शेयर बिकवाने थे। अब पूरा फोकस करेंगे सब लोग। एक कंपनी को 1000 शेयर बिकवाने थे। ये शेयर बिकवाने के लिए कंपनी ने अपॉइंट किए 2 लोग, ए और बी। तो शेयर बिकवाने के लिए जो लोग अपॉइंट करते, दे आर कॉल्ड एज अंडर राइटर। तो कहने से ए और बी ये कंपनी के अंडर राइटर से। ए और बी दोनों बोलते हैं कि भाई साहब हम आपके शेयर बिकवाएंगे। हम उनको पूछते पहले ये तो बताओ कितने शेयर बिकवाएंगे। तो दोनों क्या बोलते हैं, भैया जी जितनी हमारे औकात है उतने शेयर बेचेंगे। ए बोलता है भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। ए बोलता है मैं बिकवा के दूंगा आपके 60% शेयर, और बी बोलता है मैं बिकवा के दूंगा आपके 40% शेयर। बात समझना बेटा जी। ए क्या बोलता है, मैं बिकवा के दूंगा आपके 60% शेयर, और बी क्या बोलता है, मैं बिकवा के दूंगा आपके 40% शेयर। ए कितने बिकवा के दे रहा है, 60% शेयर। बी कितने बिकवा के दे रहा है, 40% शेयर। तो जितने शेयर वो बिकवाने की जिम्मेदारी ले रहे, बात समझना, ए कितने बिकवा रहा है, 60%, बी कितने बिकवा रहा है, 40%। जितने शेयर वो बिकवाने की जिम्मेदारी ले रहे उसे हम बोलते हैं उनकी ग्रॉस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ग्रॉस लायबिलिटी। जो बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे एकदम ध्यान से देखेंगे
ओके क्योंकि ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हो चुकी है, मैं फटाफट एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं बच्चा लोग। ओके, जितने शेयर बिकवाने का जिम्मेदार लिया उसे बोलते ग्रॉस लायबिलिटी। 1000 शेयर्स में से ए कितने बिकवा रहा है? 60% शेयर, कितना हो गया? 600, ये ए का ग्रॉस लायबिलिटी है। 1000 शेयर्स में से बी कितने बिकवा रहा है? 40% शेयर, मतलब कितना हो गया? 400, उसका ग्रॉस लायबिलिटी। आप मुझे बताओ 600 और 400 शेयर, आप मुझे बताओ 600 और 400 शेयर उन्होंने बेच दिए हैं या बेचने का प्रॉमिस क्या है? फटाफट सब बच्चे मुझे आंसर करेंगे, नालायक आंसर करो, आंसर करो, नालायक आंसर करो। 600 और 400 शेयर उन्होंने बेच दिए या बेचने का प्रॉमिस क्या है? सर जी बेचने का प्रॉमिस क्या है? जितने शेयर बेचने का उन्होंने प्रॉमिस क्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी बोलते। ठीक है, अब होता है क्या? ए बोलता है मैं बिकवाऊंगा 600 शेयर, बी बोलता मैं बिकवाऊंगा 400 शेयर्स। अब ए और बी दोनों क्या करते हैं? और सर से जाते, ट्रेन में जाते, प्लेन में जाते, कई के लिए? मार्केटिंग करने के लिए। शेयर्स लो, शेयर्स लो, शेयर्स लो, शेयर्स लो, शेयर्स लो, ऐसे बोलो, चिल्ला रहे, दोनों भी चिल्ला रहे, अरे शेयर्स लो। ओके, भगवान के नाम पे कोई शेयर्स लो, बोले में क्या जा रहा भाई, बोलते ऐसे चिल्ला रहे, बता क्या शेयर्स लो, चिल्ला रहे। और साथ में क्या करते? उनके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म, भाई साहब अगर शेयर के लिए अप्लाई करना कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके घूम रहे। तो ऐसा असल में होता है, नालायक ऐसे इमेजिन मत करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये क्या करता है? ए ऐसा मतलब रास्ते पे जा रहा है, लोगों को ऐसा फॉर्म दे रहा है, शेयर्स लो, ऐसा फॉर्म दे रहा है, शेयर्स लो, फॉर्म दे रहा है, शेयर्स लो। बी भी ऐसा रास्ते पे घूम रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बोलता है ये सब फॉर्म लो और शेयर्स लो, शेयर्स लो। बोलता है कि जो जितने भी लोग फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे उतना अपना शेयर बिकेगा। अब सवाल उठता है, ए ने फॉर्म बंटवा दी, बी ने फॉर्म बंटवा दिए, अब जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, अब जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्म, कौन से एप्लीकेशन ए के थ्रू आए और कौन से एप्लीकेशन बी के थ्रू आए? अरे दिक्कत समझ में आ रही है क्या नालायक? समझ में आ रहा है क्या? ए और बी दोनों भी शेयर बिकवा रहे, ए और बी दोनों भी शेयर बिकवा रहे, ए और बी दोनों भी शेयर बिकवा रहे, राइट ना? बट ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी के पास जो फॉर्म आए हैं, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ चुके, उसमें से कितने एप्लीकेशन ए के थ्रू आए और कितने एप्लीकेशन बी के थ्रू आए? ये कैसे पता चलेगा नालायक? ये तकलीफ है, कैसे पता चलेगा कितने एप्लीकेशन ए के थ्रू आए और कितने एप्लीकेशन बी के थ्रू आए? ये कैसे पता चलेगा? दिक्कत है बच्चा लोग, यस और नो? तो उसके लिए बेटा होता है क्या? उसके लिए होता है क्या? प्लीज समझना, उसके लिए होता है क्या, प्लीज समझना। तो कंपनी एक टेक्निक करती है, कंपनी बहुत चालाक है। ओके, तो कंपनी क्या करते हैं? ए को क्या बोलते हैं? भाई साहब एक काम करो, आप जो फॉर्म बिकवा रहे हो, आप जो फॉर्म बिकवा रहे हो उसके ऊपर आप अपना एक स्टैम्प मारो, स्टैम्प मारो या फिर मार्किंग करो। और बी को बोलते हैं भाई साहब आप जो फॉर्म बांटोगे उसके ऊपर आपका स्टैम्प लगाओ। बात समझ में आ रही बेटा जी? बात समझ में आ रहा है क्या? तो कंपनी के पास मान लो ए और बी जो फॉर्म बंटवा रहे, ए और बी बेटा जो फॉर्म बंटवा रहे, उसके ऊपर ए और बी अपना अपना स्टैम्प मारेंगे। अब देखो जब कंपनी के पास जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कंपनी के पास जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके ऊपर ए का स्टैंप होगा तो पता चलेगा ये फॉर्म ए ने बेचा है। अगर उसके ऊपर बी का स्टैंप होगा तो पता चलेगा उसके ऊपर बी का स्टैंप है। तो जिस फॉर्म के ऊपर किसी ना किसी का स्टैंप होता है, दे आर कॉल्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, दे आर कॉल्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। अरे जेब रहा क्या नालायक, जेब नालायक, दे आर कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंपनी के पास फॉर्म तो आते, लोग अप्लाई तो करते बट उसके ऊपर स्टैंप पिच क्लियर नहीं है या फॉर्म थोड़ा सा फटा हुआ है, उस पे वो ए का फॉर्म है या बी का फॉर्म है वो क्लियर पता नहीं चलता है। जब फॉर्म क्लियर नहीं होता है या फॉर्म फटा रहता है, दीज आर कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आते वो दो टाइप के होते, वो दो टाइप के होते, कुछ क्या होते मार्क और कुछ क्या होते अनमार्क। जिन पे स्टैंप क्लियर है दे आर कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन और जिन पे स्टैंप क्लियर नहीं है दे आर कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशन। यस और नो? सबको झेप रहा है?
अगर बेसिक बेटा फंडा समझा होगा, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। मैं लायबिलिटी को निकालने के बच्चा लोग दो तरीके बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, दो फॉर्मेट बताऊंगा, प्लीज समझना। एग्जाम्पल नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1, मान लीजिए एक कंपनी को बिकवाने थे 1000 शेयर। मान लो एक कंपनी को बिकवाने थे 1000 शेयर्स, कंपनी को बिकवाने थे 1000 शेयर्स। यस, कंपनी मार्केटिंग करना शुरू किया, शेयर्स लो शेयर्स लो शेयर्स लो। उसके कंपनी मतलब अंडर ने मार्केटिंग करना शुरू किया, राइट ना। उसके रिस्पॉन्स में 800 एप्लीकेशन आए। कितने बेटा 800 एप्लीकेशन आए? 800 एप्लीकेशन आए। तो आप बताइए कितने शेयर अंडर राइटर खुद लेगा? अरे सर 1000 बिकवाने थे, 800 बिक गए। कितने बिके? 200। तो 200 कौन लेगा? अंडर राइटर। तो जितने शेयर अंडर राइटर खुद लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी नेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नेट लायबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए ये नेट लायबिलिटी 200 कैसे निकाला? सर 1000 माइनस 800 क्या? अरे बट नालायक, 1000 कोने और 800 कोने। बताओ अंडर राइटर ने कितने शेयर बिकवाने का जिम्मेदार लिया? सर जी अंडर राइटर ने जिम्मेदार लिया 1000 शेयर बिकवाने का। जितने शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी लिया दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ग्रॉस लायबिलिटी बोलते हैं। और ये 800 क्या है? सर जी कंपनी के पास 800 एप्लीकेशन आए। जितने एप्लीकेशन कंपनी के पास आए वो 800 है, वो एप्लीकेशन रिसीव्ड है। तो ढेंटेड एंड कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नेट लायबिलिटी? चलो फटा बताइए व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नेट लायबिलिटी? ग्रॉस लायबिलिटी लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी मिल जाएगा। ढेंटेड एंड बोलो क्या फॉर्मेट है बच्चा लोग? ग्रॉस लायबिलिटी लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी मिलेगा। चिल मारो, आज जब इसके हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे ना भाई साहब, ये सारा फॉर्मेट आपके एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बोलो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नेट लायबिलिटी? ग्रॉस लायबिलिटी लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी। क्या आपको ग्रॉस और नेट में फर्क समझ में आ रहा है क्या? शुरुआत में जितने का जिम्मेदारी लिया अंडर ने वो ग्रॉस लायबिलिटी, और एंड में जितने शेयर उसको खुद लेने पड़ेंगे फाइनली उसका होता नेट लायबिलिटी होता है। लेकिन भैया जी मुझे बताइए अंडर राइटर के पास जो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आते हैं, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आते हैं वो एप्लीकेशन कितने टाइप के होते हैं? सर जी कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आते वो 2 टाइप के होते हैं ना। कुछ क्या होते? मार्क, और कुछ क्या होते? अनमार्क। कुछ क्या होते? मार्क, और कुछ क्या होते? अनमार्क। जिन पे किसी का स्टैंप है वो मार्क है, और जिन पे स्टैंप क्लियर नहीं है वो क्या? अनमार्क है। तो क्या मैं अपना फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, चलेगा? बोलो पहले क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस लायबिलिटी में से लेस करो एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो आपको क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी मिलेगा। अब एक काम करते, जितने भी एप्लीकेशन रिसीव्ड है उसमें से कुछ क्या होते? मार्क, और कुछ क्या होते? अनमार्क। तो कैन आई रिप्लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय मार्क एंड अनमार्क? आपको झेप रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? पहले क्या था? ग्रॉस लायबिलिटी में से क्या लेस कर रहे थे? एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब मैंने क्या लिखा? उस एप्लीकेशन में से कुछ क्या है? मार्क, और कुछ क्या है? अनमार्क। एप्लीकेशन रिसीव के बदले मैं क्या लिख रहा हूं? मार्क और अनमार्क लिख रहा हूं। उससे मुझे क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी मिलेगा। ढेंटेड। ये अपना सेकंड फॉर्मेट है। जैसा क्वेश्चन का डेटा होगा वैसा फॉर्मेट यूज करने का। कुछ लोग बोलेंगे सर व्हेन टू अप्लाई फर्स्ट वाला फॉर्मेट, व्हेन टू अप्लाई सेकंड। अरे चिल मारो, सम से पूरा समझेगा। बोलो सेकंड फॉर्मेट क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क लेस अनमार्क, क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी मिलेगा। चलो नालायक, अब एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। बेटा मुझे बताइए आई थिंक लास्ट लेक्चर में आपने कुछ लिखा तो नहीं होगा, हाँ कि नहीं? अब एक काम को नालायक फटाफट चैप्टर का हेडिंग दीजिए अंडर राइटिंग।
हेडिंग दीजिए बेटा अंडर राइटिंग। चलो फटाफट थोड़ा सा लिख के लेते। चलो बच्चों फटाफट तो लिख के लेते। हेडिंग बच्चों दीजिए अंडर राइटिंग। और मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से ऐसे कितने बच्चे जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे? लास्ट मतलब कल का मत बोलना, नहीं बोले सर कल आप भी नहीं थे, नालायक, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, उसके ऊपर लेक्चर की बात कर रहा हूं। ओके, कितने बच्चे लास्ट मतलब परसों लेक्चर नहीं थे? और सेकंड मुझे बता, क्या आपको अभी जो मैंने पढ़ा है क्या उसमें से एटलीस्ट आधा पार्ट तो समझा? क्या मैं पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, समझा क्या? आधा पार्ट समझाओगे ना, चिल मारने का, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं करा दूंगा अच्छे से। चलो हाँ, तुम मजे नालक मेरे, मस्त हंस रहे तुम लोग। जो पूछता उसका आंसर देते हैं तुम लोग, ठीक है ना, और फालतू तुम मजे लेते रहते हो। कैसे कमीन लोग हैं तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। ओके, वैष्णव मुंद्रा जी लास्ट सेक्शन नहीं थे? यस, समझा समझा, क्या बात है, पूरा झेपा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो वेरी गुड मेरे बच्चे। चले, तो अभी हेडिंग दो चैप्टर का अंडर राइटिंग, नाम लिखा अंडर राइटिंग, यस। ओके, नीचे लिखो, डेफिनेशन लिखो। अंडर राइटर इज अ पर्सन, अंडर राइटर इज अ पर्सन who takes, underwriter is a person, underwriter is a person who takes responsibility of, underwriter is a person who takes responsibility of issue of, underwriter is a person who takes responsibility of issue of shares or debentures of company, issue of shares or debentures of company. Okay, full stop. Remaining shares are taken by, remaining shares are taken by underwriter himself, 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 full stop. Which is called as, which is called as net liability, which is called as net liability, which is called as net liability. फिर नीचे लिखो, there are two methods, there are two methods to calculate, there are two methods to calculate net liability, there are two methods to calculate net liability, there are two methods to calculate net liability, full stop. और नालायक नीचे ये दोनों भी फॉर्मेट लिख लीजिए बेटा, मेथड 1 और मेथड 2 फटाफट लिख लीजिए बेटा जी। फटाफट लिख लीजिए बेटा जी। अबे जूम क्या करना है, इतना तो लिखना है तुमको, ऐसे बाहर होगा, कौन बहुत जूम करना, नालायक। वैदेही,
निहार नालायक, फॉर्मूला याद हो ना आपको? डन डन डन, चलो हो गया लिख के नालायक, हो गया लिखा सब लोगों ने? एकदम आराम से चिल मार के, इतना आराम चिल मार के सबका लिख के हो गया? यस यस यस। अब मैं आगे बढ़ू चलेगा क्या? बोलो फटा बताइए, क्या मैं आगे बढ़ू चलेगा क्या? अब इसके और क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं। दो क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, दो क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, चलेगा? थोड़ा मैं थोड़ा आप, ओके? आज एकदम मस्त पढ़ाई करेंगे, एकदम फुल कॉन्फिडेंस आएगा। और ईमानदारी से बताओ, क्या सबके पास अभी नोटबुक, पेन, कैलसी सब कुछ है क्या? चलो बच्चों नहीं करने का, टीचर मैच पेन भूल गया, टीचर मैच रबर भूल गया, ऐसा नहीं करना, लायक सब लेके बैठने का। नोटबुक, पेन, कैलसी तीनों चाहिए साथ में अपने को, और अभी लिखने का नहीं है, ओके? मैं पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आराम से आप लोग देखेंगे बच्चा, आराम से आप लोग देखेंगे, उसके बाद में आपको भी सॉल्व करने का मौका दूंगा, ठीक है? बोलो हाँ, एकदम सब लोग प्यार से हाँ बोलेंगे। चले, सब नालायक लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के एकदम आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे समझा पे नहीं समझा होगा, 2 बार ध्यान से पढ़ने का। तुम मेरे मजे मत लो रे, नालायक टीचर तुम्हें मैं हूं, बेशम लोग। ये वही लोग हैं जो सुबह सुबह नहा के नहीं आते, बड़े जो सुबह से नहा के नहीं आता वही मजे लेते मेरे, ऐसे कौन करता है यार? ऐसे गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते बेटा, भगवान देख रहे हैं, पाप लग गया तुम लोगों को। चलिए, पढ़ा क्वेश्चन नालायक, क्वेश्चन में क्या बोला है? ए लिमिटेड इशूड, ए लिमिटेड इशूड 6,000 इक्विटी शेयर। बोलो बच्चा लोग, ए ने कितने शेयर किए बेटा जी? 6,000। द होल इशू वाज अंडर रिटन एज फॉलोज। अरे भैया जी, ए लिमिटेड कंपनी ने 6,000 शेयर इशू किए थे, कंपनी को 6,000 शेयर बेटा बिकवाने थे, ओके? 6 शेयर बिकवाने थे बेटा, कंपनी बच्चों के 3 लोगों को अपॉइंट किया एज अंडर राइटर। कौन को बच्चा लोग? पी, क्यू और आर, पी, क्यू और आर, ये तीनों को अपॉइंट किया एज अंडर राइटर, ओके? पी बोलता है मैं बिकवाऊंगा 50% शेयर, क्यू बोलता है मैं बिकवाऊंगा 30% शेयर, और आर बोलता है मैं बिकवाऊंगा 20% शेयर्स, ओके? अब बच्चे देखो, पी, क्यू और आर ये लोग जितने भी शेयर बिकवाने का जिम्मेदार लेते हैं, पी, क्यू, आर ये जितने भी शेयर बिकवाने की जिम्मेदार ले रहे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस लाइबिलिटी। तो 50, 30, 20 ये उनका कौन है? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। इस रेशियो में वो जिम्मेदारी ले रहे, ये उनका कौन है? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, एकदम आराम से चिल मार के बेटा, आराम चिल मार के, ओके बेटा जी? कुछ क्वेश्चन लिखने का नहीं बेटा जी, क्वेश्चन लिखने का नहीं, एकदम आराम से चिल मार के देखने का बेटा, ओके? ओके देखने का, चलो समझा बेटा जी? बिकवाने कितने थे? 6,000 शेयर्स, कितने लोग अपॉइंट किए? 3, पी, क्यू, आर, वो कौन है? अंडर राइटर। उनका ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो क्या है? 50, 30, 20। एप्लीकेशन फॉर 4,500 शेयर्स वर रिसीव्ड। बेटा मुझे बताइए, कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आए? 4,500। उसमें से 2,000 के ऊपर पी का स्टैंप था, 1,500 के ऊपर क्यू का स्टैंप था, और 1,000 के ऊपर आर का स्टैंप था। मुझे बताओ, कंपनी के पास, आप बताइए, फिर से बताइए, कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन है? सर जी 4,500। उसमें से कितने के ऊपर पी का स्टैंप था? सर जी 2,000 के ऊपर। कितने के ऊपर क्यू का स्टैंप था? सर जी 1,500 के ऊपर। कितनों के ऊपर
आर का स्टैम्प था सर जी 1000 के ऊपर। जरा सबका सम करो, सबका सम कितना आ रहा है 4500, सबका सम कितना आ रहा है 4500 आ रहा है कि बच्चा लोग? तो ये हमारे कौन है? अरे सर यही तो हमारे कौन है, मार्ट एप्लीकेशन है। यही तो हमारे कौन है, मार्ट एप्लीकेशन है। सबको झेप रहा है क्या बेटा जी? ओके, यही तो हमारे कौन है, मार्ट एप्लीकेशन है। चलो अब हम कैलकुलेशन करते हैं आराम से चिल मार के। अब मुझे निकालना है क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। इस बेटा क्वेश्चन में बेटा अभी अनमार्क कुछ नहीं बेटा जी, एकदम आराम से देखिए। मुझे निकाल लाइबिलिटी। मुझे फटाफट सब नालायक मुझे बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मेट टू कैलकुलेट लाइबिलिटी। इस क्वेश्चन में फॉर्मेट 1 से करूं या फॉर्मेट 2 से करूं? वैसे भी किससे भी करो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी मर्जी, बोलो किससे करूं? आप बोलो मैं किससे करूं? फर्स्ट फॉर्मेट सेकंड से करो, बोलो किससे करूं नालायक? पर्टिकुलर्स नाम के बाद अंडर एड्रेस के पी, क्यू और आर, और क्या उनका ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है 50, 30 और 20। ऐसा प्रॉपर लिख के लेने का, ये सब लिखने का बिल्कुल कहीं नहीं करने का है, और लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं का। नालायक मैं आप सबको देख रहा हूं। चलो बेटा फर्स्ट फॉर्मेट से करना है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट से करना है, प्रणव बोल रहा है फर्स्ट से करना चाहिए। चलो दोनों के अलग अलग ओपिनियन, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं फर्स्ट से कर लेता हूं नालायक, थोड़ा सह लेंगे। बता बच्चों फर्स्ट फॉर्मेट क्या है? सर जी ग्रॉस लायबिलिटी लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या मिलेगा? नेट लायबिलिटी। चलो पहले ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस का मतलब क्या है, कितने बिकवाने का जिम्मेदारी लिया है, उसे बोलते ग्रॉस लायबिलिटी। पहले मुझे बताओ कंपनी को कितने शेयर बिकवाने थे? अरे सर जी कंपनी ने इश्यू किए थे 6000 शेयर। सर जी कंपनी को बिकवाने थे 6000 शेयर्स। सर जी कंपनी को बिकवाने थे 6000 शेयर। सर जी कंपनी को बिकवाने थे 6000 शेयर। 6000 में से पी कितने बिकवाने का प्रॉमिस करा है? सर जी कंपनी को बिकवाने थे 6000 शेयर। 6000 में से पी क्या बोलता है, मुझे बिकवाने हैं 50% शेयर। मतलब कितने बच्चा लोग, 3000 शेयर। ये कौन बिकवाना चाहता है? पी। 6000 का 30% कितना आएगा? 1800, 1800। 6000 का 20% कितना आएगा? 1200। आपको समझ में आ रहा है हम क्या करें बच्चा लोग? कंपनी को बिकवाने थे 6000 शेयर्स। पी क्या बोलता है, 6000 में से मैं बिकवाऊंगा 50% शेयर। कैलसी निकालो, 6000 इंटू 50% करो, कितना आएगा? 3000। क्यू क्या बोलता है, मैं बिकवाऊंगा 30% शेयर। 6000 इंटू 30% करो, कितना आ गया? 1800। और आर कितने बिकवा रहा है? 20%, मतलब 1200। इतने शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी लिया है, ये उनकी क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी। एकदम आराम से चिल मार के उससे हम लेस क्या करेंगे? एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्वेश्चन में बोला है, बोलो बेटा जी टोटल कितने एप्लीकेशन आए थे? 4500। उसमें से कितने एप्लीकेशन पी के नाम से आए थे? 2000। कितने क्यू के नाम से आए थे? 1500। और कितने आर के नाम से आए थे? 1000। नाउ कैन यू फाइंड नेट लायबिलिटी? बताओ बच्चा लोग पी कितने बिकवाने वाला था? सर जी पी बिकवाने वाला था 3000 शेयर। बट कितने एप्लीकेशन आए? 2000। बिकवाने वाला था 3000 शेयर। कितने एप्लीकेशन आए? 2000। तो कितने बेच नहीं पाए? 1000। तो जितने पी बेच नहीं पाया वो पी को खुद लेने पड़ेंगे, वही तो उसकी क्या है? नेट लायबिलिटी है। झेपरा का नालायक। क्यू कितने बिकवाने वाला था? 1800। बट कितने एप्लीकेशन आए? 1500। कितने बेच नहीं पाए? 300। वो क्यू खुद लेगा, वही तो उसकी क्या है? नेट लायबिलिटी। आर कितने बिकवाने वाला था? 1200। बट कितने एप्लीकेशन आए? 1000। कितने बेच नहीं पाए? सर 200। वही तो उसकी क्या? नेट लायबिलिटी। तो जितने भी एप्लीकेशन अंडर खुद लेगा, वही तो उसकी नेट लायबिलिटी। हो गया हो गया हो गया। कोई तकलीफ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ना बेटा, बहुत मुश्किल डेंजर था ना। इसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं आना चाहिए बेटा, डर जाओगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3।
चल बच्चा लोग, अब हम फटाफट पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे। अरे बहुत ही हार्ड टॉपिक है बेटा, अभी क्या करूं यार, तुम वो जो समझ पा रहे हो, नहीं दूसरा कोई होता तो समझ में आता है, किसी को समझ आता ही नहीं था बेटा। आप होशियार लोगे क्या करने का बचपन से ही। और तुमको पता बचपन से मैं झूठ बोलता हूँ। चलो फसम नालायक, क्वेश्चन 3 में क्या है, सनफ्लो लिमिटेड इश्यूड 50, हम पढ़ लिया क्या नालायक, पढ़ लिया, पहले पढ़ो फटाफट पढ़ो, वापस पढ़ो। चलो क्वेश्चन 3 को पढ़े प्लीज। पढ़ा, आराम चिल मार के देखो क्या बोला है। सनफ्लो लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर, कितने इश्यू किया बेटा, 50,000 शेयर। कितने अंडर अपॉइंट के, सर 3। बोलो क्या, रेड व्हाइट ब्लू, क्या नाम है देखो। रेड बोलता है मैं बिकवाऊंगा 40% शेयर, व्हाइट बोलता है मैं बिकवाऊंगा 30% शेयर, और ब्लू बोलता है मैं बिकवाऊंगा 30% शेयर। ये उनके क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है। जितने शेयर बिकवाने का बोलते हैं उनके क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है। बाद में क्या होता है, कितने एप्लीकेशन आए, सर जी 32,000 एप्लीकेशन आए, अच्छी बात है। उसमें से 10,000 के ऊपर रेड का स्टैंप है, 12,000 के ऊपर व्हाइट का स्टैंप है, और 10,000 के ऊपर बेटा जी ब्लू का स्टैंप है। ओके, 10,000 के ऊपर रेड का स्टैंप है, 12,000 के ऊपर व्हाइट का स्टैंप है, और 10,000 के ऊपर ब्लू का स्टैंप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। चलो ट्राई करते हैं। अब बताओ फॉर्मेट क्या, मुझे निकालना है क्या, लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। चलो फटाफट सब नालायक मुझे बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मेट टू कैलकुलेट लायबिलिटी। सर जी ग्रॉस लायबिलिटी लेस करो एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपको क्या मिलेगा, नेट लायबिलिटी मिलेगा। कितने लोग, 3 है ना बेटा, कौन कौन है, रेड व्हाइट और ब्लू, रेड व्हाइट और ब्लू। हम प्रॉपर टेबल बनाते हैं। रेड कितने बिकवा रहा है, 40%, व्हाइट कितने बिकवा रहा है, 30%, और ब्लू कितने बिकवा रहा है, 30%। 40 30 30, 40 30 और 30। रेड बिकवा रहा है 40%, व्हाइट बिकवा रहा है 30%, और ब्लू बिकवा रहा है 30%। एकदम आराम से चिल मार। अरे क्या हो गया, ये स्क्रीन कहां पे गायब हो गया, अरे स्क्रीन जी आ गया आ गया आ गया। चलिए बेटा फॉर्मेट समझ में आ रहा है, ग्रॉस लायबिलिटी लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपको मिलेगा नेट लायबिलिटी। सबसे पहले बेटा जी क्या देखिए, ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले बच्चों देखिए ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, अब बेटा कैसे निकाले, बेटा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। हाउ टू ग्रॉस लायबिलिटी, मुझे बताओ कंपनी को कितने शेयर बिकवाने थे, 50,000। बेटा 32,000 मत देखना, 32,000 एप्लीकेशन आए, वो अभी हमारे काम के ने। ग्रॉस लायबिलिटी के लिए क्या चाहिए, जितने शेयर कंपनी इश्यू करे, जितने शेयर कंपनी इश्यू कर रही है उतने शेयर अंडरराइटर बिकवाने का प्रॉमिस करता है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे ध्यान रखना, while finding gross liability always consider shares issued by the company। जितने शेयर कंपनी इश्यू करेगी उतने अंडरराइटर बिकवाने का प्रॉमिस करेगा। बोलो कंपनी कितने शेयर बेटा बिकवा रही है, 50,000 शेयर्स, तो तीनों मिला के 50,000 शेयर बिकवाने का प्रॉमिस करते हैं। उसमें से भी रेड क्या बोलता है, मुझे कितने बिकवाने, 40%। 50,000 में से रेड कितने बिकवा रहा है, 40%, मतलब कितना बच्चा आएगा बताइए, 20,000। फिर मुझे बताओ 50,000 में से व्हाइट कितना बिकवा रहा है, 30%। 50,000 का 30 कितना बेटा आएगा, 15,000 आएगा। और 50,000 में से भैया जी ब्लू कितने बिकवा रहा है, 30%, मतलब 15,000। नालायक, सब लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर थोड़ा भी डाउट है बिंदास पूछने का। और ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है,
कैसे पूछूं, डरने का नहीं है भाई साहब। जैसे उनको पास होना है वैसे आपको भी पास होने का, बिंदास पूछिए, डाउट है तो बेटा अभी पूछिए। ओके चलिए, कंपनी को बिकवा दे 50,000 शेयर। रेड कितने बिकवा रहा है? 40% मतलब 20,000। व्हाइट कितने बिकवा रहा है? 30% मतलब 15,000। और ब्लू कितने बिकवा रहा है? 30 से मतलब 15,000। सबको झेपा करना है। ये तो उनका क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी। कैलकुलेशन पूरा क्लियर है बच्चा लोग? यस। इसमें लेस क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड। टोटल कितने एप्लीकेशन आए थे? 32,000। उसमें से कितने के ऊपर रेड का स्टैंप पे? 10,000। कितनों के ऊपर व्हाइट का स्टैंप पे? 12,000। और कितनों के ऊपर ब्लू का स्टैंप पे? 10,000। 10,000, 12,000, 10,000, 10,000, 12,000 और 10,000। एकदम आराम से चिल मार के। अब मुझे निकालना है क्या है, नेट लायबिलिटी निकालना है। अब बताओ रेड क्या बोलता है, मैं कितने बिकवाऊंगा? 20,000 शेयर। बट कितने एप्लीकेशन आए? 10,000। कितने शेयर नहीं बिके? 10,000। वो कौन लेगा? रेड लेगा, उसकी ग्रॉस लायबिलिटी। व्हाइट कितने बिकवाने वाला है? 15,000। कितने बिके? 12,000। कितने नहीं बिके? 3,000। उसकी नेट लायबिलिटी। ब्लू कितने बिकवाने वाला था? 15,000। कितने बिके? 10,000। कितने नहीं बिके? 5,000। वही तो उसकी क्या है, नेट लायबिलिटी है। सबको झेप रहा है क्या? सबको झेप रहा है क्या नालायक? क्या सभी से कंफर्टेबल है? कोई तकलीफ इसमें? एकदम आराम से चिल मार के। कॉन्फ्रेंस आ रहा बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्लियर है बच्चा लोग? अब इसमें मैं और एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, और एक बड़ा क्वेश्चन करके बताऊंगा, थोड़ा सा अलग समय। सर आपने चीटिंग कर, आपने 2 ही सम का प्रॉमिस किया था। भाई 2 सम का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक अलग समय इसके लिए मैं करवा रहा हूं। मैं और एक बड़ा क्वेश्चन करता हूं, फिर मैं आपको करने का मौका दूंगा, चलेगा नालायक? अब देखो एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करके बता रहा हूं, फिर से क्वेश्चन नंबर 5, 6 वगैरह मैं आपको करने को दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको करने को दूंगा, प्रॉमिस, आपकी कसम। चले मेरा क्वेश्चन 4 में करके बता, क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन में करके बता रहा हूं। चलो फटाफट सब नालायक क्वेश्चन 4 के एकदम आराम से पढ़ेंगे, चिल मार के पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 को प्लीज 2 बार पढ़िए, और इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, क्योंकि नहीं जमेगा नालायक। अलग क्वेश्चन है, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, नया फंडा सीखने को मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन 4 को प्लीज ध्यान से पढ़िए प्लीज। चले भैया जी, क्वेश्चन 4 को पढ़ लिया। ए लिमिटेड ने कितने शेयर इश्यू किए थे? 6,000 शेयर। कितने इश्यू किए थे? 6,000 शेयर। अरे कितने अंडर राइटर अपॉइंट किए? सरजीत 3। कौन कौन से? पी, क्यू और आर। पी बोलता है मैं बिकवाऊंगा 50% शेयर, क्यू बोलता है मैं बिकवाऊंगा 30% शेयर, आर बोलता है मैं बिकवाऊंगा 20 शेयर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बेचो, अपना क्या जा रहा है। कितने एप्लीकेशन आए? 5,000। उसमें से पी के स्टैंप वाले कितने? 2,000। क्यू के स्टैंप वाले कितने? 2,000। और आर के स्टैंप वाले कितने? 1,000। ओके एकदम आराम चिल मार के। हमको निकालना है क्या है, वे टू कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। अरे पढ़ो नालायक, सेकंड फॉर्मूला से नहीं करना नालायक, सुन अभी, सुन आराम से बेटा, ऐसे नहीं है, अलग है। ये सेकंड का सम हिच नहीं बेटा, फर्स्ट का समय, फर्स्ट फॉर्मूला का समय, लेकिन इस पे कहानी में अलग ट्विस्ट है बेटा। चलो मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व करने जा रहा हूं। डेटा एक बार प्रॉपर लिख के लेते। बताओ कंपनी को कितने शेयर बिकवाने थे? बोलो बोलो बोलो। 6,000। कितने अंडर राइटर है? 3। पी, क्यू, आर। पी कितने बिकवा रहा है? 50%। क्यू कितने बिकवा रहा है? 30%। आर कितने बिकवा रहा है? 20%। कितने एप्लीकेशन आए? 5,000 एप्लीकेशन आए। उसमें से पी के स्टैंप वाले कितने? 2,000। क्यू के स्टैंप वाले कितने? 2,000। और आर के स्टैंप वाले कितने? 1,000। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के। ठीक है बच्चा जी, अब देखो हमको क्या करने का है, where to find liability of the underwriter।
डेटा आपके सामने। चलो फटाफट सब नालायक मुझे बताएंगे। ओके, एकदम सब शक्तिमान बुद्धिमान लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मेट टू कैलकुलेट लायबिलिटी। फटाफट कमेंट करेंगे, बोलो क्या फॉर्मेट है। सर जी, ग्रॉस लायबिलिटी में से लेस कीजिए एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्या मिलेगा, नेट लायबिलिटी मिलेगा। ये हमको आता है, राज ने हमको बहुत अच्छे से बताया है। तीन लोग कौन कौन है, पी क्यू और आर। बोलो उनका ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है। सर जी रेशियो है 50%, 30% और 20%। ये उनका क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। क्या बेटा जी, 50, 30 और 20। अब बताओ, सबसे ग्रॉस लायबिलिटी, कंपनी को कितने शेयर बिकवाने थे। सर जी कंपनी को बिकवाने थे 6000 शेयर। पी कितने बिकवा रहा है, 50% मतलब 3000। क्यू कितने बिकवा रहा है, 6000 का 30% मतलब 1800। और आर कितने बिकवा रहा है, 6000 का 20% मतलब 1200। बेटा फटाफट मुझे होता है क्या सबको अभी एक ग्रॉस लायबिलिटी के नंबर निकालने को आ रहा है क्या, इसमें किसी कंफ्यूजन हो रहा है। सर नंबर कहां से निकाल रहे हो सर, कैसे निकाल रहे हो, कोई कंफ्यूजन है बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्या? 6000 शेयर बिकवाने थे, पी ने कितनी बिकवाए, 50%, सॉरी बिकवाने वाला था 50% मतलब 3000। क्यू कितने बिकवाने वाला था, 30% मतलब 1800। और आर कितने बिकवाने वाला है, 20% मतलब 1200। उनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। ओके बेटा जी, ग्रॉस लायबिलिटी में से हम लोग क्या लेस करेंगे, सर हम लेस करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। सर ग्रॉस लायबिलिटी में से हम लोग लेस करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। बता बच्चा लोग, पी के स्टैंप वाले कितने एप्लीकेशन आए, 2000। क्यू के थ्रू कितने बिके, 2000। आर के थ्रू कितने बिके, 1000। सर सेम तो लास्ट सम की तरह। ढंटन, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। बोलो पी कितने शेयर बिकवाने का प्रॉमिस करता है। पी बोलता है मैं बिकवाऊंगा 3000 शेयर, बट पी के थ्रू कितने शेयर बिक गए, 2000। पी बिकवाने वाला था 3000 शेयर, बट कितने शेयर बिक गए, 2000। कितने शेयर पी बेच नहीं पाया, 1000 शेयर। ओके, वही उसकी क्या है, नेट लायबिलिटी। सर 3000 माइनस 2000 करो, जरा क्यू में देखो। 1800 माइनस 2000 करो, 1800 माइनस 2000 करो, कितना आएगा सर जी, माइनस 200। ये ब्रैकेट का मतलब क्या, माइनस, अरे कैल्सी निकालो नालायक। 1800 माइनस 2000 कितना आ रहा है, 200 निगेटिव आ रहा है क्या? अब कौन बताएगा इस निगेटिव का मतलब क्या है? बेटा जी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। इसका मतलब होता है सरप्लस एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है। क्यू ने क्या प्रॉमिस किया था, मैं कितने बिकवाऊंगा, 1800 शेयर्स, बट क्यू के थ्रू कितने एप्लीकेशन आए, 2000। बाबा रे बाबा, भारी आदमी क्यू एकदम। वो क्यू क्या बोलता है, मैं बिकवाऊंगा 1800 शेयर, बट क्यू के थ्रू कितने बिक गए, 2000 शेयर। कितने एक्स्ट्रा बिके, 200 शेयर एक्स्ट्रा बिके। अब क्या करेंगे, जरा आर के लिए बताओ। 1200 माइनस 1000, 200। यहां पे क्यू के पास क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। अब सवाल ये उठता है ये सरप्लस का क्या करेंगे, आप ईमानदारी से मुझे बताइए। अब इसका प्रॉफिट नहीं बोलते रे भाई साहब, इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, समझाइए, प्रॉफिट नहीं होता कंपनी के लिए। ओके बेटा बच्चों देखना, यहां पे जो 200 बेटा शेयर है, जो 200 बेटा शेयर है ना, 200 शेयर से बेटा जी, राइट ना, इसका प्रॉफिट नहीं बोलते बेटा जी, प्रॉफिट नहीं बोलते। बात समझना, बात समझना, प्लीज समझना, बात समझना बेटा जी। अब ये जो 200 जो शेयर से, अब ये 200 जो शेयर से बेटा मुझे बताओ, क्या कंपनी शेयर क्या करेगी, रिफंड करेगी। एक्स्ट्रा शेयर रख के क्या करेगी कंपनी, अरे भैया जी कंपनी रिफंड क्यों करेगी, कॉमन सी बात है। शेयर एक्स्ट्रा किसने बिकवा, अंडरराइटर ने, समझा क्या। कंपनी बोलते यार अच्छा लगता है पैसा रिफंड करेंगे, तो फिर क्या होगा। अब ध्यान सुना बेटा, ध्यान सुना। अब क्या होता है, अपना जो लीड मैनेजर है, अपना जो लीड मैनेजर है, लीड मैनेजर है, वो पीक्यूआर को बुला के लेते हैं। पी को बोलता है अब नालायक, तूने खराब काम किया है, तुझे लेने पड़ेंगे 1000 शेयर। आर को बोलता है आर नालायक, तूने भी खराब काम किया है, तुझे लेने पड़ेंगे 200 शेयर।
और क्यू को बधाई रहता, बोला क्यू तू एकदम भारी रे रापची के एकदम, पता है क्या, तूने 200 एक्स्ट्रा शेयर बेचे, एक्स्ट्रा शेयर बेचे। लेकिन क्या करे, एक्स्ट्रा शेयर बेच के भी कुछ काम का है क्या, वो हमारे कुछ काम का नहीं। तो पीक्यूआर क्या बोलते, हम थोड़ा सा साइड में जाके बात करते हैं, 2 मिनट का टाइम दो, तुम साइड में जाते। ये पी और आर क्या करते, पता है पी और आर क्या करते, क्यू को ऐसे खुपचे लेके जाते, खुपचे में, खुपचा पता ना आपको, इस खुपचे लेके जाते क्यू को। पी और आर उसको बोलते, देख भाई यार, तो अपना यार है ना, अपना जिगरी है ना, देख हम गरीब लोग हैं। पी बोलता है मेरे को 1000 शेयर लेने पड़ेंगे, आर बोलता है मेरे को 2 शेयर लेने पड़ेंगे। अरे इतने शेयर लूंगा ना मैं भूखा मर जाऊंगा भाई, पता है क्या, भूखा मर जाऊंगा। तो एक काम करना यार, वैसे भी क्यू तेरे पास 200 एक्स्ट्रा शेयर है, वैसे भी क्यू तेरे पास एक्स्ट्रा शेयर से, ये एक्स्ट्रा शेयर तेरे कुछ काम के नहीं है। तो एक काम करना यार, ये जो एक्स्ट्रा शेयर तेरे 200 है, हम गरीबों में बांट दे, उतना हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा, उतने तुझे दुआएं मिलेगी, दुआएं मिलेगी। तो पी और आर क्यू को रिक्वेस्ट करे, पी और आर क्यू को रिक्वेस्ट करे कि तेरे जो 200 सरप्लस शेयर है, तेरे जो 200 सरप्लस शेयर है, तो हम गरीबों में बांट दे। तो आप बताइए, क्या क्यू मानेगा या नहीं मानेगा, क्या क्यू मानेगा या नहीं मानेगा, बताइए क्या होगा क्यू का जवाब, हां या ना। जनता जानना चाहती है, बोलिए बोलिए, क्यू का जवाब क्या होगा, हां या फिर ना, बोलो। क्यू इस बात के लिए मानेगा, राजी होगा, उसकी मर्जी। अबे उसकी मर्जी नालायक, तुम लोग कंपनसेटर बनने जा रहे, नालायक तुमसे पूछ रहे, सोचो लॉजिकली सोचो, उसकी मर्जी बोल रहे, अबे कैसे, अब वो सीएस बनने जा रहे, मानेगा। ओके, वैष्णव बोली से नहीं मानेगा, यश बोला नहीं मानेगा, श्रावणी बोलती नहीं मानेगा। अरे मानना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। ओके, उसकी मर्जी हो या फिर ना, मानना पड़ेगा। से क्यों मानेगा, अबे मुझे बताओ, अगर क्यों अगर अड़ जाएगा, क्यों अड़ जाएगा, ये 200 चो नालायक, अबे दिख रहा होगा देखो, आई एम बैक, आई एम बैक। चले, ओके अब चलो बेटा जी, अब चलो, ठीक है ना, बैक, ठीक है। अब बच्चे देखो, अब क्या होता नालायक, अब इस नालायक कैमरे बैटल हो गई थी। ओके, अब बेटा क्या होता है, क्यों बोलता है कि मैं नहीं सुनूंगा, तो कंपनी उसको बोलते तुझे सुनना पड़ेगा, तेरे को मानना पड़ेगा, तेरे को बोलते क्यों मानो। तो कंपनी बोलते देख भाई, अगर तुझे पता था तू बहुत शेयर बिकवा सकता है, तुझे पता था तेरी इतनी औकात है, तो पहले ही बोलना चाहिए था बेचारा शेयर बिकवाऊंगा। जब हमने ग्रॉस लाइबिलिटी डिसाइड की थी, तो तूने खुद बोला था कि मैं 30% शेयर बेच सकता हूं। जितनी तेरी औकात थी, जितनी तेरी एबिलिटी थी, उतने शेयर तूने मांग के लिए। अब ज्यादा शेयर बेचेंगे तो तेरा प्रॉब्लम, हमको कोई मतलब नहीं है, समझा क्या। तो पहले हमसे ज्यादा शेयर मांगना चाहिए था, तूने नहीं मांगा, तेरी गलती। समझ में आ रहा है क्या, बात समझा बेटा जी। अगर एक्स्ट्रा शेयर्स आते तो क्यू को छिपछाप पी और आर में बांटना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो उसको रिफंड नहीं करेगी। समझ में आ रहा है क्या, झेप रहा है क्या। सिंपल एग्जाम्पल लू, चले सिंपल एग्जाम्पल लू बेटा, घर में कभी कभी क्या होता है, कैसा बच्चा होता है ना, जो बहुत जोश में आता है, बहुत जोश में आता है, ऐसा ना, थाली में खाना बहुत भर भर के लेते हैं, खाने में थाला भर भर के लेते हैं,
भरे हुए थाली में लेते हैं, और क्या होता है, और लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा खाना छूट जाता है, खाना छूट जाता है, समझा क्या? अब क्या होगा भाई, अगर कुछ बच गया तो बाकी सबको बेटा खाना ही पड़ेगा ना, समझा, बच गया ना, तो सेम थिंग बच्चों क्या रहेगा, क्यू ऐसा जो बताया क्या, क्यू क्या करता है, भर भर के एप्लीकेशन खींच रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। अरे जब ज्यादा शेयर्स आएंगे तो करेंगे क्या, बाकी लोगों को बांटने पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं बचे, समझा बेटा जी। तो जितने बेटा जो एप्लीकेशन आएंगे ना, वो बाकी लोगों को बेटा बांटने ही पड़ेंगे, किसमें, पी और आर में। तो आज हमने क्या सीखा, इन केस ऑफ सरप्लस, इन केस ऑफ सरप्लस, सरप्लस एप्लीकेशन शुड बी डिवाइडेड अमंग द रिमेनिंग अंडर राइटर। जब भी सरप्लस आएगा तो सरप्लस बटेगा किसमें, रिमेनिंग अंडर राइटर्स में। अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन और लिखने का तरीका प्लीज दोनों भी ध्यान से सुनना। बच्चा लोग, कितना सरप्लस आ रहा है, सर जी क्यू के पास 200 का सरप्लस है, और भैया जी जब तक ये सारा सरप्लस नहीं क्लियर होता है हम नेट लायबिलिटी बोल नहीं सकते। नेट लायबिलिटी कब होगा, सारे सरप्लस क्लियर होने के बाद में। बच्चों क्यू के पास कितना सरप्लस है, 200 का। ध्यान से लिखने तरीका देखो, क्यू से 200 के सरप्लस शेयर लिए, क्यू से 200 के सरप्लस शेयर लिए, वो किस में बांटेंगे, पी और आर में। पी और आर बोलते ये हमें बांट दो, आधा दाम कर लेंगे, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ठीक है ना। हम बोले भैया ऐसा नहीं चलता है, ऐसा आधा बांट नहीं सकते। क्यू के जितने भी सरप्लस शेयर है वो पी और आर में बटेंगे, बट इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। सरप्लस शेयर रिमेनिंग में बटेगा, मतलब किसमें, पी और आर में बटेगा, बट इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। बोलो भैया जी क्या ग्रॉस लायबिलिटी रेशो है, सर जी 50:30। सर जी क्या, सॉरी 50:20 ये रेशो, इसमें बटेगा रिमेनिंग लोगों में। सबको झेप रहा है नालायक, 50 और 20 के रेशो में बटेगा, आराम से चिल मार के। अब देखो जिन नालायक लोगों को रेशो में बांटने को नहीं आता है, अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, मुझे 200 को बांटने का है 50 और 20 के रेशो में, तो सिंपली एक काम करो, कैलसी निकालो, चलता होगा तो। ओके, कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट, बेटा फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल रेशो। बोलो भाई साहब टोटल अमाउंट कितना है 200 अपॉन टोटल रेशो कितना है 70। टोटल अमाउंट कितना है 200 है, अपॉन टोटल रेशो कितना है 70 है। कितना आ रहा है बोलो, 2.8571। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल रेशो, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है बेटा 200 अपॉन टोटल रेशो कितना आ रहा है 70। कितना आ रहा है 2.8571। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल रेशो कितना आ रहा है 2.8571 आ रहा है। ओके बेटा जी, अब इसको सबको से क्या, टोटल अमाउंट और टोटल रेशो। अब एक काम करो, एक बार इसको इंटू करो 50 से, एक बार इंटू करो 50 से, और एक बार उसी अमाउंट को आप इंटू करो 20 से। बोलो कितना आएगा नालायक, 2.8571 इंटू 50 करो, राउंड ऑफ करते हैं, 142.85 आ रहा है क्या, तो क्या मैं नियरली इसको 143 बोलू चलेगा। और नेक्स्ट क्या था 2.8571 इंटू क्या है 20, नियरली कितना आ रहा है 57 आ रहा है। 143 एंड 57 सबने करके देखा क्या, सब लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल रेशियो, टोटल अमाउंट कितना है 200, टोटल रेशियो कितना आ रहा है 70, 200/70 करो, जो भी आंसर आएगा उसको एक बार मल्टीप्लाई करो 50 से और एक बार मल्टीप्लाई करो 20 से, ढेंटडैन। तो 200 का सरप्लस बांटा किसमें, पी और आर में। अब उससे क्या होगा, बोलो भाई साहब पी को कितने शेयर लेने पड़ रहे थे, सब पी को लेने थे 1000 शेयर, कितने का सरप्लस उसको मिल गया, सब 143 का। उसकी लायबिलिटी कम होगी ना बेटा जी, 1000 में से 143 का सरप्लस लेस हो गया तो कितना बचेगा सर, और 857 शेयर वो पी को लेने पड़ेंगे, वही तो उसकी क्या है नेट लायबिलिटी। क्यू में कितना बचेगा, 200 में से 200 गया 0 बचेगा। आर को लेने कितने थे 200,
उसमें से 57 का सरप्लस उसको मिल गया, उतना लाइबिलिटी कम होगा ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? उससे लाइबिलिटी का जाएगी कम, कितना आएगा? 143। यही तो हमारी क्या नेट लाइबिलिटी है। हमने क्या सीखा बेटा आज हमने? अगर किसी में भी सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस बाकी लोगों में बटेगा इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अगर किसी को इसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन है, टेंशन मत लीजिए, कल इसके बेटा मैं और 2-3 क्वेश्चन करके बताऊंगा तो अच्छे से समझेगा। चलो भाई साहब, फटाफट एक काम कर देंगे, सब लोग आज जो भी पढ़ाया था इसका बस फोटो निकालेंगे और उसको नोटबुक में लिखेंगे सभी क्वेश्चन 2, 3, 4 का। अभी स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको आराम से लिखते बैठिए। और ये नोट्स बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब नोट्स में शेयर कर, डोंट वरी, शेयर करता हूं। जो मतलब नोट्स मतलब मेन नोट्स से बेटा अपने शेयर करता हूं। इसका फोटो निकाला, इसका फोटो निकाला, डन, स्क्रीनशॉट हो गया। आप इसका निकाला स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन 3 का निकाला स्क्रीनशॉट, डन। क्वेश्चन 4 का निकाला स्क्रीनशॉट। जिसको इस कैलकुलेशन हल्का सा भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल डरना मत, मैं कल अच्छे से और क्लियर करा के दूंगा, डरने का नहीं, मैं हूं आपके साथ में, घबराने का नहीं है। निकाला स्क्रीनशॉट। और एक काम करो, क्वेश्चन 5 का भी निकालो बेटा फोटो, सॉरी क्वेश्चन 5 और 6, ये बेटा जो आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन 5 और 6, क्वेश्चन 5 और 6, ये दो क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं कल बताता हूं। यस यस मोहित मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर रेशियो निकालने बेटा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो डोंट वरी, मैं कल बताऊंगा, टेंशन मतलब, मुझे पता बेटा क्या क्या इश्यू बेटा आपको आ सकते हैं, मुझे पता है, डोंट वरी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। आप कोशिश करो होमवर्क के लिए, अब घबराओ मत, मैं बताऊंगा कल आपको, टेंशन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो तब मुझे बताइए, आज हमने जो पार्ट पढ़ा, क्या उसमें से मेजॉरिटी कंसेप्ट क्लियर है क्या? कैलकुलेशन का पार्ट अगर छोड़ देंगे बेटा जी, क्या सबके कंसेप्ट लेकर आज हमने जो पढ़ा कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोले यस और नो। और नालायक जिनका बेटा अभी तक इस लाइव बैच का बेटा एडमिशन पेंडिंग होगा, जिनका बच्चे लाइव बैच का एडमिशन जिनका पेंडिंग होगा, राइट ना बेटा जी, फटाफट बेटा जी इसका एडमिशन जल्दी बुक कर लीजिए, एडमिशन बुक कर लीजिए, एक बार ऑफिस इन्फॉर्म पूछ लीजिए बेटा जी, राइट ना। क्योंकि बेटा मैक्सिमम बेटा अपन कल या परसों से अपन लोग एप्लीकेशन में शिफ्ट होने वाले, यूट्यूब लेक्चर बेटा बंद हो जाएंगे, हम ऐप पे बेटा शिफ्ट हो जाएंगे, राइट ना। तो आपको ये सभी लेक्चर इसी तरह से इसी लाइव के पैटर्न में, ये कमेंट बॉक्स के फॉर्म में आप लोग लाइव में देख सकते हो, लाइव में देख सकते हो, ओके। बाकी जो फीस होगा, जो भी चीजें होगी बेटा जो ऑफिस से पूछ लीजिए आप लोग, राइट ना। जिनका एडमिशन होगा कोई डरने की बात नहीं बेटा जी, ओके, चिल मारो। बेटा कमीशन के बाद में करें, कमीशन के बाद में करेंगे बेटा जी, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, टेंशन मतलब, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। और भैया सुनो नालायक, जो सीनियर लोग हैं थोड़ा सा बेटा अपने जूनियर को, देखो बहुत से बच्चा अभी कंफ्यूजन में क्या है, सब पहले ग्रुप 1 करे या फिर ग्रुप 2 करे। भाई साहब एक बार आप लोग भी सही एडवाइस दीजिए। देखिए यार, आप सबको बेटा पता है कि पहले ग्रुप 1 करो या ग्रुप 2 करो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, हर ग्रुप अलग अलग है, हर बेटा ग्रुप अलग अलग है, राइट ना। अगर कोई बच्चे में कंफ्यूजन होता है तो भैया जिसको इस चीज का नॉलेज है, जो सीनियर है, इसको प्रॉपर सब चीजें पता है, ये आपका बेटा एडवाइस देना काम है। डू गिव प्रॉपर एडवाइस टू योर जूनियर्स, ओके बेटा जी, एडवाइस दीजिए प्रॉपर, यस। लाइफ में बहुत कम मौके आते हैं जब आपको सीनियर बनने का मौका मिलता है, पता चला से 6 महीने बाद 1 साल के बाद में कौन सीनियर है कौन जूनियर पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अभी चांस मिला है, चांस मार के लो, ठीक है। चले टाटा बाय बाय, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बाय बाय। और नालायक अच्छा लगा तो लाइक मारो रे। कीर्ति जी बेटा बहुत बड़ो का एक ही बेटा एडवांटेज है बेटा, लेकिन आपका रैंक का चांस बेटा बनता है, बाकी अदर ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं बेटा जी, फ्रैंकली बताओ बेटा जी, राइट ना। क्योंकि बेटा देखो इट्स अप टू यू बेटा, राइट ना। लेकिन अगर मैं आपको इतना बोलूंगा जून के लिए बेटा अगर आपको एक ग्रुप का मौका मिला होगा, डोंट लूज दैट चांस। अगर आपके पास एक ग्रुप का मौका नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा गो फॉर बोथ मॉड्यूल इन दिसंबर में, लेकिन अगर चांस है तो जून में एक ग्रुप दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा जी।
आप बिंदास कर लो बेटा, अभी एक ग्रुप शुरू कर दो राइट ना, एक ग्रुप शुरू कर दो बेटा, पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, अगर कुछ भी लगता है बेटा चाहे तो मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट कीजिए, बताऊंगा बेटा जी। देखो मयूर सबको चिंगूस बोल रहा है, सेट ऑफ का भी होता है बेटा, लेकिन मैं, आप एक काम कर दीजिए, आप मुझे बाद में मुझे अलग से मैसेज करो, मुझे कॉल करो, मैं डेफिनेटली बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए बेटा, बताता अच्छे से बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, नालायक बाय बाय।